यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी बादशाहत आए, हम चाहते हैं हमारे जीवन में भी कभी उधार हमें लेना ना पड़े, कभी झोली किसी के आगे फैलानी ना पड़े, कर्ज कभी लेना ना पड़े, तो अगर हम चाहते हैं तो गौ माता की कृपा से हमारे जीवन में ये भी संभव है। करना क्या है, ध्यान से सुने। जिनका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, एक छोटा सा अनुष्ठान और खर्चा 1 रुपए का नहीं। जो भी बात बताऊंगी खर्चे वाली बात बताऊंगी नहीं, छोटा सा अनुष्ठान है। करना क्या है, सुबह सवेरे जल्दी उठें। वैसे भी 10-12 बजे तक जो बिस्तर में सोए रहते हैं, यूं भी बहुत ज्यादा लक्ष्मी की कृपा उन पर नहीं होती है। आलस्य का त्याग करके सुबह सूर्योदय से पूर्व उठे, उठने के बाद में स्नान करें, स्नान करके 3 लोटे ले लें, स्टील का, पीतल का, तांबे का, जो कोई मिल जाए सोई ले लें। उनको अच्छे से माजें, बाजार का विम बार डिटर्जेंट नहीं चलेगा, देसी गाय माता की छाण की राख से उसको अच्छे से माज लें और माजने के बाद में उसमें तीनों में शुद्ध जल भर लें। शुद्ध जल भरने के बाद में प्रथम लोटा जल लें। आपको समझ में जो कोई एकाध शब्द चुक जाए तो पीछे आपको चौपड़ी में लिखा हुआ भी मिल जाए। प्रथम लोटा जल लें, उसमें देसी गाय माता जी का ताजा दही मिलाएं। दही मिला हुआ जल श्री नारायण भगवान को ले जाकर के चढ़ाएं और मंत्र बोले ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः। सूर्य नारायण भगवान को ले जाकर के चढ़ा दें। दूसरा लोटा जल और लें। दूसरा लोटा जल लेकर के उसमें आप देसी गाय माता जी का बिना गर्म किया हुआ, बिना तपाया हुआ दूध मिला दे, कच्चा दूध मिला हुआ जल भगवान शिव भोले बाबा के शिवलिंग पर ले जाकर के चढ़ाएं और उनके गले में जो सर्प देवता, नाग देवता विराजमान है उनका ध्यान धरें और घर आ जाए। तीसरा लोटा जल और लें, उसमें काले तिल, जो सकरात पर तिल खाए जाते हैं, उसमें काले वर्ण के जो तिल होते हैं, काले वर्ण के तिल उसमें मिलाएं और तिल मिला हुआ जो जल है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा में जल छोड़ दें। घर में पैसों की तंगी, कभी कभी पितरों की समस्या पितृ दोष के कारण आती है, तो पितरों के नाम का दक्षिण दिशा में जल छोड़ दे, फिर गौ माता के पास आ जाएं। घर में गौ माता नहीं तो फिर जाएं गौशाला जाएं, वहां जाकर के गाय माता जी की मूंछ पकड़ें, अपना ध्यान गाय माता की खुरों की तरफ रखते हुए एक मंत्र बोलना है 9 बार, जो मैं बोल करके बता रही हूँ, किताब में लिखा हुआ मिलेगा। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कमलम शंख पालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। 9 बार ये मंत्र बोलना है और उसके बाद 1.25 महीना इंतजार करना है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 1.25 महीने में आप बहुत बड़े करोड़पति बन जाएंगे। 1.25 महीने तक कुछ विशेष लाभ नहीं दिखेगा। यूं नहीं कि 4-5 दिन तो आप मंत्र बोलो और 6वें दिन आप बही खाता लेके बैठ जाओ कि महाराज की तो प्रॉफिट हो, थोड़ा चेक कर ले, वहां तो ऐसे कोई जादू नहीं होगा। और मैं कोई जादू का झांसा आपको देने भी नहीं आई हूँ। समाज में कई लोग, मेरे भाई बहन, आज जादू के नाम पर भोले भाले लोगों से धन ऐंठ करके ऐश करने और ठगी करके लोगों को बर्बाद करने का काम भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, बुरा मत मानिएगा लेकिन सत्य है। आपने कभी टीवी पर देखा हो, एक बाबा जी आते हैं, बाबा जी तो नहीं, सूट बूट पहन करके बढ़िया टाई वाई लगा के कुर्सी पर आकर के बैठ जाते हैं। फिर लोग उनको बाबा जी कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, वो लोगों की भूल है। फिर लोग कहते हैं खड़े होकर के, महाराज जी धंधो चोखो नहीं चाले, कहीं करा बढ़िया नहीं चाले, सरस नहीं चाले। तो बाबा जी कहते हैं कि भैया आपके घर में फ्रिज कौन से कलर का है? तो कहते हैं भाई महाराज जी, बाबा जी हमारे घर में फ्रिज तो लाल रंग का है। बाबा जी कहते बेटा जा हरे रंग का फ्रिज लेकर के आजा, तेरे घर में कृपा बरसने शुरू हो जाएगी। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति अगले दिन नया फ्रिज खरीदने के लिए दुकान पे नजर भी आता है। अब आप विचार करें कि फ्रिज का रंग बदलने से, पानी पूरी खाने से कोई कृपा आएगी? ये सब झूठ है। कोई अगर आपको आकर के कह रहा है पैसा हमको दो, हम दुगना करके देंगे, ऐसे कई ठग लोग भी आते हैं। तो भैया जब वो दुगना करना जानता है तो हमारे क्यों दुगने करने में लगा है? खुद के ही कर आराम से रहे, क्यों दुख पाता है? ये सब झूठा झांसा देने वाले लोग हैं और इस प्रकार का झांसा देने के लिए मैं आई नहीं। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि 1.25 महीने बाद आपके तकिए के नीचे कोई 2-2 हज़ार की बंडल रख करके चला जाए, ऐसा नहीं होगा। पैसों की बारिश नहीं होगी, कोई जादू नहीं होगा। जादू से पैसा आता तो जादूगर टिकट की खिड़की लगा के क्यों बैठता? वो जादू से पैसा ही पैदा कर लेगा। जादू तो कुछ नहीं होगा। और अगर आप ये अनुष्ठान करते हैं तो करोड़पति अंबानी की तरह, टाटा बिरला की तरह आप
करोड़पति खरबपति हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं इतना दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि अपने जीवन में गौ सेवा करते हुए कोई व्यक्ति अगर इस अनुष्ठान का पालन 1.25 महीने तक लगातार करता है तो कम से कम झोली फैला करके उधार लेने की नौबत तो गौ माता कभी नहीं आने देगी। 1.25 बरस तक किया, होठों पर आर्थिक समस्या, कर्ज जैसे शब्द आएंगे नहीं, और जिंदगी भर गौ की सेवा करते हुए ये मंत्र जपा, तो निश्चित रूप से मेरे भाई बहन लक्ष्मी मैया की कृपा तो बनी रहेगी। दाल रोटी का जुगाड़ चलता रहेगा, कभी कोई कमी गौ माता नहीं आने देगी।